नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर गहरी आत्मविश्वास व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा न केवल आगे है बल्कि आगे ही रहेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि भाजपा को सिर्फ रुझानों में आगे नहीं दिखाया जा रहा है बल्कि वह वास्तव में आगे है और आगे ही बनी रहेगी। मांझी ने कांग्रेस पार्टी के ईवीएम और मतदाता सूची पर लगाए गए आरोपों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जनता का समर्थन भाजपा के साथ है। इसके साथ ही मांझी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। उन्हें अब परिपक्वता दिखानी चाहिए क्योंकि वे अब बच्चे नहीं हैं। इसी बीच भारतीय चुनाव आयोग यानी कि ईआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार सुबह 11:38 के तक भाजपा 45 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी आप 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। इन आंकड़ों ने चुनावी माहौल को और भी रोमांचक बना दिया है क्योंकि दोनों ही पार्टियां दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए जोर शोर से प्रयास कर रही हैं। प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में मुकाबला भी दिलचस्प बना हुआ है। नई दिल्ली सीट पर आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के संदीप दीक्षित और भाजपा के परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकाबला तीनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा के खिलाफ चुनाव लड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान तीनों दलों के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। चुनाव से पहले जारी अधिकांश एग्जिट पोल ने भाजपा को आप पर बढ़त दिखाते हुए भाजपा की संभावनाओं को मजबूत किया था। हालांकि आप नेताओं ने एग्जिट पोल पर भरोसा न करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल ने हमेशा उनके प्रदर्शन को कमतर आंका है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे सत्ता में वापसी करेंगे। आप पार्टी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, जबकि भाजपा करीब 2 दशकों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। भाजपा को उम्मीद है कि इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, जो कभी दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी थी और जिसने लगातार 15 वर्षों तक राजधानी में शासन किया था, अब पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में असफल रही है। आपको बता दें कि पार्टी के नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में कई रैलियां की, जिनमें से उन्होंने आप पर राजधानी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आप सरकार के कार्यक्रम में दिल्ली के विकास कार्य रुक गए हैं और जनता इससे नाराज है। वहीं आप पार्टी ने अपने विकास कार्यों का हवाला देते हुए जनता से समर्थन मांगा। पार्टी ने कहा कि उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में सुधार कर दिल्ली को एक नई दिशा दी है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने जो वादे किए थे वे पूरे किए गए हैं और जनता एक बार फिर उन्हें मौका देगी। और इस चुनाव में जहां भाजपा सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं आप पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीनी वापस पाने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक वे के रुझान उसे कमजोर दिखा रहे हैं। आखिरकार यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसे सत्ता सौंपती है और किस पार्टी के विकास के वादे पर भरोसा करती है, क्योंकि चुनाव आयोग के अंतिम नतीजों का इंतजार पूरे देश को है, क्योंकि ये परिणाम न केवल दिल्ली की राजनीति को बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित करने का साक्ष्य रखती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।